हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर लिए हैं, पॉलिनॉमियल के कर लिए। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देखिए, जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये यूज़फुल है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के। तो यहाँ पे आपको सर्कल के अंदर आपको पता है एक सेक्टर होता है, सेगमेंट्स होती है ना, तो उन सब के एरिया के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए इसका सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कॉपी पेन लेके समझ के इसको अपने आप प्रैक्टिस करना। पहले समझ लो और फिर अपने आप करके करना ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ एरिया ऑफ सेक्टर इज 7/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड करना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे आपको सेक्टर का एरिया बोला है, एरिया ऑफ सर्कल का कितना है 7/18। तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है एरिया ऑफ सर्कल का 7/18। सेक्टर कितना है सर्कल का एरिया का 7/18। अब सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का पूरे सर्कल का अगर πr² है तो सेक्टर उसका θ/360 होता है। कैसे याद करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। सेक्टर का मतलब तो सबको पता होगा ना, एक सर्कल है, सर्कल में ये जो रेडियस से ये जो पार्ट कटता है, ये थीटा एंगल बना के ये जो पूरा पार्ट कटता है, ये इसको सेक्टर कहते हैं। जो सर्कल का एरिया होता है πr², उसका θ/360 पार्ट होता है सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता ही है, πr² होता है और 7/18। सेक्टर सर्कल का 7/18 है। अब यहाँ से देखो पाई और r² दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो सकते हैं, पाई से पाई, r² से r²। अब थीटा आपको फाइंड करना है, तो 360 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 2 और 0। ठीक है, फिर 7 को 20 से करके तो 140 डिग्री। तो कितने का एंगल आ गया, या थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल को थीटा कहते हैं। थीटा कितना आ जाएगा 140 डिग्री। तो यही आपको फाइंड करना था कि सेंट्रल एंगल सेक्टर का कितना है। तो एंगल कितना आया सेंट्रल एंगल का 140 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circles of radii 24 cm and 7 cm। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगी। देखो क्या बोला है आपको, एक सर्कल है उसका आपको डायमीटर निकालने को बोला है। अब कंडीशन क्या दी है कि वो जो सर्कल है उसका एरिया किसके बराबर है, इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। यानी कि दो सर्कल और है, उनको अगर हम उनके एरिया को प्लस कर दे, सम कर दे उनका, तो जो बड़ा एरिया है सर्कल का वो इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपको क्या बोला गया है, दो सर्कल है, ठीक है, और इनका सम करके अगर इनका एरिया का टोटल कर दूँ, इसका एरिया और इसका एरिया, तो मुझे एक बड़ा सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बड़े सर्कल के एरिया को ए मान लो, और ये जो दो छोटे छोटे सर्कल हैं इनका एरिया A1 और A2 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या थी, इस सर्कल का एरिया इन दो छोटे सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। कई बार इसी क्वेश्चन में ना आपको ना बोलेंगे कि ये जो बड़े सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस यानी ये बाउंड्री, दो छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस की, इसके और इसके C1 और C2 के सम के इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन भी आ सकती है, बट अभी फ़िलहाल ये वाली कंडीशन लगानी है कि एक बड़ा सर्कल है उसका एरिया बाकी दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, πr²। अब बड़ा सर्कल है तो इसकी r रेडियस कैपिटल R ले लो, और यहाँ पे दो छोटे छोटे सर्कल है, इसकी रेडियस मान लो r1 है और इसकी रेडियस मान लो r2 है। तो एरिया का फॉर्मूला तो πr² ही होता है, बट यहाँ r1 ले लेना, यहाँ r2 ले लेना। अब देखो यहाँ पाई मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पाई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो पाई को कॉमन ले लो, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा r1² और इसमें से r2² है ना, प्लस है तो पाई कॉमन, इसमें से r1² बचेगा, इसमें से r2² बचेगा। अब पाई मल्टीप्लाई में आ गया, अब कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई है। इक्वल में अगर दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब r², ये वाली r तो हमें मालूम नहीं है, ये तो निकालनी है। ये दोनों r पता है आपको कितनी दी हुई है, एरिया और सर्कल जिनकी रेडियाई 24 और 7 है। तो इसकी रेडियाई 24 है और उस पर स्क्वायर है
प्लस इस पे 7 रेडियस है और स्क्वायर है इसका। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना होता है। स्क्वायर का मतलब समझते हो ना कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई तो करोगे तो 576 आएगा। ऐसी 7 स्क्वायर है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49 आएगा। प्लस करोगे तो 625 आ जाएगा। अब ये बड़ी वाली रेडियस मुझे मालूम करनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इस पर रूट लग जाएगा। तो रेडियस कितनी आ गई 25। बट ध्यान दो क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं बोली है, डायमीटर बोला है। तो ये तो रेडियस आई है, तो डायमीटर निकालने के लिए आपको रेडियस का क्या करना है, डबल करना है ना। तो 25 का डबल करोगे 50 आंसर होगा इसका, यानी कि 50 आपका, यहाँ 50 तो है ही नहीं, यानी ये रेडियस के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया इन्होंने। रेडियस दी हुई है 25, यानी आपको यहाँ पे डायमीटर नहीं पूछना था, फिर रेडियस पूछना था। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 25। हाँ, अगर डायमीटर पूछते तो 50 आता, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ रेडियस पूछी गई आपसे। ठीक है, तो रेडियस 25 आएगी, बट डायमीटर निकालोगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर। और अगर ये क्वेश्चन होता कि इस बड़े सर्कल की सरकमफ्रेंस इन दो छोटे सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तब आप क्या करते, बड़े सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल आर, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, छोटे सर्कल की 2 पाई R1 हो जाता, दूसरे वाले सर्कल की 2 पाई R2 हो जाता। ये मैं अलग से क्वेश्चन बता रही हूँ। तो 2 पाई R, यहाँ 2 पाई कॉमन ले लो ताकि ये मल्टीप्लाई में आ जाए 2 पाई, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली R1 प्लस R2। कई बार एक नंबर में पूछेंगे कि एक सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस दो सर्कल की सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो रेडियस में क्या रिलेशन है, तो ये रेडियस जो बड़े सर्कल के इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी डायमीटर भी होगा, अगर डबल कर दूँ तो यहाँ भी डबल करना पड़ेगा, यहाँ भी डबल करना पड़ेगा। तो इसका डायमीटर, छोटे वाले का डायमीटर प्लस D2, D इक्वल टू D1 प्लस D2 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरिया वाली कंडीशन में रेडियस में ये रिलेशन है, R² बराबर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अगर एरिया सम के इक्वल है तो ये रेडियस में रिलेशन आएगा, बट अगर सरकमफ्रेंस सम के इक्वल है तो ये रेडियस में क्या रिलेशन आएगा, ये बड़ी R1 और R2 के सम के इक्वल आएगी। जबकि यहाँ स्क्वायर के पहले स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है, फिर ये स्क्वायर है तो रूट लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन या तो एरिया में आता है या सरकमफ्रेंस में आता है। तो क्वेश्चन तो एरिया के हिसाब से था, तो रेडियस 25 है और डायमीटर 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज़ 4 टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ मेजर आर यूनिट। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका पेरीमीटर 4 टाइम है रेडियस का। देखो पेरीमीटर मतलब किसका, सेक्टर का। तो आपने पेरीमीटर सर्कल का पड़ा हुआ है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसकी सरकमफ्रेंस को कहते हैं, जो कि 2 पाई आर होती है। बट यहाँ पे सेक्टर का एरिया और जिसका पेरीमीटर, यानी सेक्टर का ही पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, 4 टाइम है रेडियस के। तो यानी कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है। कंडीशन क्या दी है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है, सेक्टर का पेरीमीटर वो रेडियस का 4 टाइम है, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है, देखो ये एक सेक्टर होता है ना, ये ऐसे करके सेक्टर है, कोई भी सर्कल होगा उस पर ये सेक्टर होगा, है ना, रेडियस से जो कट के ये पार्ट आएगा। अब ये सेक्टर को मैं अगर सेपरेट कर लूँ तो ये सेक्टर है मेरे पास। तो इस सेक्टर के अंदर देखो यहाँ भी रेडियस होती है, यहाँ भी रेडियस होती है, बट ये क्या होता है, क्योंकि सेक्टर का मतलब तो पूरी बाउंड्री लेनी है ना आपको, पेरीमीटर ये सेक्टर की पूरी बाउंड्री, ये और ये क्या होती है, ये L होती है, लेंथ ऑफ आर्क। तो सेक्टर का पेरीमीटर याद रखो L+2R होता है। ठीक है, बट कई बार प्रोटेक्टर का पूछ लेते हैं, तो प्रोटेक्टर में देखो ये आधा सर्कल बन जाता है। तो यहाँ भी R, यहाँ भी R, और ये क्या है, आधा सर्कल। पूरा सर्कल 2 पाई, तो पूरे सर्कल की बाउंड्री 2 पाई आर होती है, तो पाई आर होती है। तो पाई आर और ये R 2R। तो जब प्रोटेक्टर के केस में आपको पेरीमीटर बोलेंगे प्रोटेक्टर का, तो पाई R+2R, ये याद रखना। प्रोटेक्टर डी जो होती है ना, प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, पाई R+2R। बट अगर आपको सेक्टर का पेरीमीटर बोले तो आप L+2R रखना। वैसे तो L+2R यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर आ जाएगी, आधी सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। तो फॉर्मूला L+2R ही है, बट प्रोटेक्टर के केस में L कितना होता है, पाई आर, क्योंकि ये बाउंड, अगर पूरा सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो ये आधी सरकमफ्रेंस पाई आर हो जाएगी ना। तो ये पाई आर प्लस आर तो 2R। या फिर सिंपल सेक्टर का फॉर्मूला याद रख लो, लेंथ ऑफ आर्क
और R। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है L+2R। अब L का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ R का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2πr θ/360। लेंथ जो होती है सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। जैसे सेक्टर आपका सर्कल के एरिया का पार्ट होता है, एरिया θ/360, बट जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो सर्कमफ्रेंस 2πr का पार्ट होती है θ/360। ठीक है, अब ये 2r है तो ये 4r, ये पूरा पेरीमीटर 4r के बराबर है। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो पेरीमीटर है वो 4 टाइम है रेडियस का, तो पेरीमीटर ये है रेडियस के 4 टाइम्स के इक्वल है। अब ये 2r को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 4r - 2r करोगे तो 2r आ जाएगा। 4r में से 2r माइनस होगा तो 2r बचेगा। अब आपको 2 और r यहाँ भी मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई से कटता है ना इधर भी तो यहाँ 0 नहीं बचता, यहाँ 1 बचता है, ये याद रखना। क्योंकि ये 2r यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आता तो 2r से 2r कट के कितना बचता, 1 बचता ना। तो जब भी इक्वल में आप यहाँ चीज़ें मल्टीप्लाई वाली काट रहे हो तो 1 बचेगा, या फिर आप ये ऐसा करना 2r को यहाँ ले जाना नीचे और फिर काट देना, 1 आ जाएगा। तो पाई θ/360 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया है, देखो पाई θ/360 मिल चुका है ना, पाई θ/360, तो उसको आपने सेपरेट कर लिया और r² को अलग कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, तो इसकी जगह आपने 1 रख दिया और ये r²। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, r² के इक्वल आ जाएगा। या फिर इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को कह रही हूँ πr² θ/360 होता है, तो देखो एरिया L और R में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आता है ना, सेक्टर वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे एरिया, लेंथ और R इन तीनों में से कोई 2 चीज़ दी होती है और तीसरी चीज़ निकालनी होती है, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर लगाया करो। आया कैसे ये फॉर्मूला, देखो एरिया होता है πr² θ/360 सेक्टर का एरिया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ, ये r² है ना, इसको 2r में ऐसे ऐसे करके अलग लिख सकती हूँ ना। अब मैंने क्या किया, पाई r को अलग लिखा और इस r को अलग लिख दिया, और थीटा तो था ही, बट मुझे क्योंकि L लाना है, लेंथ ऑफ आर्क, तो 2 भी चाहिए यहाँ पे ऊपर ही, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क तो 2πr θ/360 होता है। तो मैंने इसी फॉर्मूले से ना 2πr थीटा बना दिया। कैसे, देखो पाई r तो था ही, थीटा भी था ही, पाई r भी था, 2r थे तो यहाँ एक r अलग कर दिया, थीटा भी लिख दिया। अब 2 हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया, ताकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है, बट ये हमने ऐसा किया क्यों, ताकि हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ जाए। तो इसी फॉर्मूले से हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनाया। कैसे, पाई r² को 2 बार r अलग अलग कर दिए, थीटा तो ऊपर ही था, 2 को ऊपर और नीचे ले लिया, और ये 360 तो डिवाइड में एज इट इज़ था। ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का, r/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर का रिलेशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क के साथ, एरिया बराबर होता है L/r/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो जब भी आपको एरिया निकालना होगा, ये L और R दी होगी तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, या आपको एरिया ऑफ सेक्टर और रेडियस दी होगी तो आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देना। तो इस क्वेश्चन में भी तो कुछ ऐसा ही है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क आप निकाल सकते हो, और r/2। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क तो आपने निकाल ही ली थी ना यहाँ पे। अगर L+2r 4r के बराबर था, तो यहाँ से अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क निकालूँ तो 4r में से 2r क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो ये L कितना आ गया, 2r आ गया। अब इस L की वैल्यू, 2r की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, और ये r/2 एज इट इज़ है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, r² हो गया। तो देखो इस फॉर्मूले से भी आपने इतना लंबा ना करके सीधा ही ये फॉर्मूले से आपने ये रिज़ल्ट निकाले। यहाँ से भी देखो एरिया r² ही तो आ रहा था, और यहाँ से भी एरिया r² ही आ रहा है। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने यहाँ से ये आपको गिवन था 4r, आपने क्या करा, इस 2r को वहाँ भेजा, तो इससे पाई θ/360 1 मिल जाएगा, जो कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर में पाई θ/360 की जगह रख देना है 1। तो ये भी आ सकता है। अदरवाइज़ आप, अगर आपको ये रिलेशन पता है एरिया L और r/2 के बीच में, तो आप यहाँ से भी एरिया r² निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो इसी रिलेशन पे, इसलिए मैं कह रही हूँ ये रिलेशन आपको याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का सेक्टर का एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, जो सेक्टर एक आर्क से बाउंडेड है, आर्क की लेंथ आपको 5 पाई दी हुई है,
और ये इक्वल है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि बाउंडेड है आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी है 5 पाई, और इज़ बोला है तो यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, इज़ इक्वल टू 20 पाई, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपको 20 पाई दिया है और लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई दिया है और रेडियस निकालनी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ये तीनों आपके क्वेश्चन में हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, एरिया LR/2। तो एरिया अगर LR/2 है तो एरिया आपको 20 पाई दिया है, एल आपको लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई दी हुई है और R/2 आपको एज इट इज़ रखना है, आर तो निकालना है क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसा हो एरिया L और R ये तीनों में से 2 चीज़ें दी हो क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस बाय 2, R यहीं रहेगा, ये 2 यहाँ देखो यहाँ पाई मल्टीप्लाई में, यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, है ना। अब ये R निकालना है तो ये 2 और 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 5 तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में तो ये उल्टा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब भी यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगी, इस साइड जाएगी तो ये 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये तो रूल पता ही होगा, 5 से कट जाएगा 4, 4 टू जाए 8, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 8। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इस वाले चैप्टर के अंदर में ये फॉर्मूला आपको या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन बी देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.7 इज 27/2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर, जिस सेक्टर सर्कल मतलब सर्कल का सेक्टर का पेरीमीटर कितना दिया, इज़ बोला है तो 27/2 दिया हुआ है। इज़ मतलब जब ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज़ लग जाए तो ये यानी कि ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 27.2 और रेडियस कितनी दी हुई है 5.7, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ भी कुछ थोड़ा सा वही वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर RR L + 2R। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो आपको दिया हुआ था 27.2, L नहीं पता, रेडियस पता थी 2 × 5.7। पहले तो ये आपको ये कंडीशन दी थी तो आपने इस कंडीशन से L निकाल लेना है। तो देखो ये 2 × 5.7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11.4, एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक के बाद डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद L निकालने के लिए यहाँ प्लस हो रहा है ना 11.4, यहाँ के माइनस हो जाएगा तो L आ गया आपका 15.8। तो इससे पेरीमीटर की हेल्प से, पेरीमीटर ये होता है उसकी हेल्प से हमने L निकाल लिया ना 15.8। अब आपको एरिया निकालना है तो जब आपको L पता है R पता है तो आप एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे ना, एरिया LR/2 होता है। तो L आपको 15.8 निकाल चुके हो, R आपकी 5.7 दी है, अपॉन में 2 से ये कट जाएगा 7.9, 2 7 जा 14 और 2 9 जा, और एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी लगा देना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आ जाएगा 4503 और लास्ट में एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ, यानी 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो एरिया के लिए आपको L आपने किससे निकाली, पेरीमीटर से, और फिर L पता है R पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 6:10 PM एंड 6:45 PM। तो जब भी कोई क्लॉक होती है उसमें मिनट हैंड जो होती है ना वो उसकी रेडियस होती है एक्चुअल में, क्योंकि मिनट हैंड पूरे सरकमफ्रेंस सेंटर से शुरू होती है और सरकमफ्रेंस तक जाती है ना, सेंटर से शुरू होकर सरकमफ्रेंस तक जाती है। तो ये रेडियस दी हुई है आपको और बोला है कि ये जो मिनट हैंड है पहले 6:10 पे थी, उसके बाद ये 6 घूम कर 6:45 पे आ गई, ऐसे घूम कर। तो जब ये यहाँ थी मान लो तो ये घूम के 6:10 से कहाँ पे आ गई 6:45 पे, तो ये इसने एक सेक्टर कवर किया। तो जब भी कोई मिनट हैंड पहले 6:10 पे थी, यहाँ पे थी मान लो 6:10 पे, है ना, उसके बाद मिनट हैंड 6:10 मिनट से कहाँ पे पहुँच गई 45 मिनट पे, तो इसने ये एक सेक्टर कवर किया है, ठीक है। ये क्या बना दिया, एक सेक्टर ही तो बना दिया, यहाँ से मिनट हैंड यहाँ पे आ गई तो ये एक सेक्टर बन गया ना पूरा। तो ये सेक्टर का जो एरिया है वो निकालना है आपको। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए मिनट हैंड, तो उसकी जो मिनट हैंड की लेंथ होती है वो तो आप रेडियस मान लेना। अब थीटा आपको मालूम करना है क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको πr² θ/360 का फॉर्मूला लगाना है। तो थीटा तो पता नहीं है आपको, तो आपको याद रखना है 1 मिनट में मिनट हैंड कितने का एंगल बनाती है 6 डिग्री का, ये आपको याद रखना है। थीटा 1 मिनट में कितना बनता है 6 डिग्री का। तो मिनट हुए कितने हैं सोचो, 6:10 से 45 का मतलब 35 मिनट हो चुके हैं ना, 6:10 से लेकर 6:45 तक। तो
35 मिनट में, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 35 मिनट में निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 210 एंगल आ जाएगा आपका। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दी हुई है जो कि मिनट हैंड की लेंथ है, रेडियस आपकी 12, कितनी बार स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, थीटा कितना है यार 210 और अपॉन में 360। ठीक है, अब ये कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा 21, और फिर 3 पे ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 12 बचेगा आपका 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 सर्कुलर पीसेज ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट आउट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, डायमेंशंस दिए हुए 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। तो देखो एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर से हमने क्या काटा है, 2 सर्कुलर पीसेज इक्वल रेडियाई के जिनका मैक्सिमम एरिया हो सकता है। यानी कि डायग्राम वगैरह हम बनाए तो देखो एक ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड था, इसमें से हमने 2 सर्कल ऐसे काटे कि वो मैक्सिमम एरिया कवर करे। यानी मैक्सिमम एरिया का मतलब कहीं से भी ना मतलब ये सर्कल मैक्सिमम एरिया मतलब अगर आप छोटे सर्कल बना दोगे तो ये ज़्यादा एरिया, ये कम से कम एरिया आ जाएगा ना इनका। तो मैक्सिमम एरिया का मतलब बिल्कुल इसके जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसके साइड्स को टच करके जानी चाहिए, तभी मैक्सिमम एरिया बन पाएगा, है ना। तो यानी कि इसका मतलब जो इनकी डायमीटर होंगे, ये देखो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो इसकी ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा, है ना। या फिर आप कह सकते हो ये 2 सर्कल के जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। या तो 2 डायमीटर 16 के बराबर है, या एक डायमीटर कितने के बराबर है 8 के। तो ऐसे कैसे करके भी आप डायमीटर निकाल सकते हो। तो डायमीटर ऑफ ईच सर्कल अगर मैं निकालूँ तो या तो मैं अगर 16 की साइड से निकालूंगी तो यहाँ पे ये 2 डायमीटर मिला के 16 है ना, 2 डायमीटर मिला के कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो ये देखो एक डायमीटर ये है और एक डायमीटर ये है, तो 2 डायमीटर 16 है अगर, तो एक डायमीटर कितना है 8 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो 2 डायमीटर 16 के बराबर है तो एक डायमीटर 8 है, या फिर आप यहीं से देख लो ये वाला डायमीटर 8 के बराबर है, तो सीधा ही डायमीटर मेरा 8 आ गया एक सर्कल का। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 8 का हाफ 4। उसके बाद एरिया ऑफ ईच सर्कल निकालो, तो पहला ए वाले सर्कल का एरिया फिर इस वाले से एरिया सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ एक सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस होती है 4 आ गई ना, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दोगे। तो ये एक सर्कल का एरिया आया है। अब मेरे को ये कार्डबोर्ड में से ये सर्कल काट दिए ना, हटा दिए, तो रिमेनिंग का निकालना है जो बचा हुआ एरिया है। तो बचा हुआ रेक्टेंगल का एरिया पहले आप निकाल लो। ये कार्डबोर्ड कैसा है, एक रेक्टेंगल शेप है ना, तो इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके आ जाएगा, ये आ गया 16 × 8 128। अब आपको सर्कल काटने के बाद रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे पूरे रेक्टेंगल का एरिया में से सर्कल, कितने सर्कल है इसके अंदर 2 सर्कल बने हैं ना, तो 2 सर्कल का एरिया, कितने सर्कल का पूरे रेक्टेंगल में से आप एरिया ऑफ सर्कल, कितने सर्कल है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, एक सर्कल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस कर दोगे तो आपको रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकाला हमने 128, 2 एज इट इज़। एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने निकाला था 22/7 × 4 × 4, ये रख दिया हमने यहाँ पे। अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे। 128 में से ये 2 सर्कल का एरिया, एक सर्कल का इतना है तो 2 सर्कल का माइनस करेंगे। तो पहले तो इसको से देखो कट तो रहा नहीं है ये चारों, तो ये चारों ऊपर वाले पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 22 एज इट इज़, 2 4 जा 8 4 जा 32 इंटू 22 करोगे तो 704 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन है तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। 1 में 7 पे आता है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसमें ये 7 पे आता है ना, तो इसको 7 से करना। तो 7 से करोगे तो आपका आएगा 896, और ये 7 पे 7 कब आता है 1 पे, तो इसको तो 1 से ही करना, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर देना 192/7, फिर 7 से लास्ट में डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 27.4 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपका इसमें सेक्शन सी आ जाता है। तो सेक्शन सी के अंदर आपको एक काऊ है जिसकी लेंथ ऑफ रोप, काऊ को टाई किया था एक रोप से
उसकी लेंथ ऑफ रोप जो है 12 थी पहले और बाद में वो 19 हो गई। कितना ज़्यादा एरिया अब काऊ ग्रेस कर सकती है? अगर उसकी लेंथ रोप की 12 से 19 हो जाए तो कितना ज़्यादा एरिया कवर कर सकती है? तो देखो मान लो ये फील्ड है, ये एक पूरा फील्ड था, ठीक है। इस फील्ड में मान लो काऊ यहाँ पे टाइड थी, है ना। अब ये फील्ड क्या पता स्क्वायर हो, क्या पता रेक्टेंगल, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो ये जो काऊ यहाँ पे मान लो इस एंड पे टाइड थी, है ना। तो ये क्या करेगी, इन्होंने बताया नहीं कि रेक्टेंगल में है कि स्क्वायर में है, तो ये कहीं एक फिक्स जगह पे टाइड थी, है ना। अब वो जो है ये लेंथ ऑफ रोप अगर 12 होती, ये वाली 12 होती यहाँ तक, तो ये देखो यहाँ से ये लेंथ ऑफ रोप से तो बाहर जा नहीं सकती, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि यही इस इतने ही एरिया को ग्रेस कर पाती है ना 12 अगर लेंथ की रोप होती। तो ये एक सेक्टर के बराबर एरिया को क्या कर रही थी, ग्रेस कर रही थी जब 12 लेंथ थी। फिर हमने इसकी रस्सी की लंबाई को 12 से 19 कर दिया, यानी इतना कर दिया। तो अब ये इस 19 वाली सरकमफ्रेंस तक ही ग्रेस कर पाएगी, है ना। तो 19 पे अब लेकिन उन्होंने पूछा कितना एरिया ज़्यादा ग्रेस कर सकती है अगर 19 कर दो, तो आपको एक्चुअल में ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सेक्टर, ये एक बड़ा सेक्टर बन रहा है और इसमें से अगर हम ये छोटा सेक्टर माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कि कितना एरिया ज़्यादा उसने ग्रेस किया है। तो कैसे निकलेगा ये फॉर्म, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर में से एरिया ऑफ इनर सेक्टर हम माइनस कर देंगे। आउटर सेक्टर, पहले सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ये आउटर सेक्टर है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी, आर कैपिटल आर ले लो, और ये इनर सेक्टर है तो इसकी छोटी आर होगी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई, थीटा और 360 दोनों में कॉमन ले सकते हो, है ना। इसमें भी सेम है ना, ये बस रेडियस अलग है। तो आपने क्या करना है, पाई थीटा बाई 360 कॉमन ले लेना है। इसमें से आर स्क्वायर बचेगा, इसमें से छोटा आर स्क्वायर बचेगा, बीच में माइनस का साइन है। बड़ी आर कितनी थी 19, उस पर स्क्वायर। फिर छोटी रोप की लेंथ कितनी है 12, उस पर स्क्वायर। अब आपको ये पाई की वैल्यू रखनी आती है 22/7। थीटा कितना है 90/360, और थीटा तो प्लॉट है, तो प्लॉट में तो थीटा एंगल 90 बन रहा है ना, अपॉन 360 एंड 19 पे स्क्वायर माइनस 12 पे स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक बार प्लस ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो ए तो 19 है ना, और बी क्या है 12, तो एक बार 19 प्लस 12 कर दो, एक बार 19 माइनस 12 कर दो, और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 19 से ये 4 पे कट जाएगा, फिर 2 पे 2 2 जा, 2 पे 11 पे कटेगा, 11 एज इट इज़, 11 बन जाए 11, 7 2 जा 14। अब ये आइडेंटिटी बनाई, एक बार ये प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, प्लस करोगे तो 31 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 से ये कट गया 2 पे, फिर ये से मल्टीप्लाई करना और 2 से लास्ट में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 170.5। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ज़्यादा वो ग्रेस कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉर्ड है सर्कल में जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दी हुई है, और वो कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, जो भी कॉर्ड से कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है, माइनर मतलब छोटी सेगमेंट है, उसका एरिया निकालना है। तो देखो ये मान लो एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ओ है। अब ये ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड तो पता है ना, ये जो दो सर्कमफ्रेंस पे ये दो पॉइंट मीट करते हैं, इनको कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी कॉर्ड है, और एंगल आपको ए ओ बी 60 डिग्री सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ये वाला। अब आपको पता है ये रेडियस है, अगर ए ओ और ओ बी, तो ये रेडियस तो बराबर होती है ना, रेडियस क्या होती है बराबर। तो सामने वाले जो इनके सामने ये अगर ये ट्राइंगल में अगर ये रेडियस दोनों बराबर है, ये वाली रेडियस इसके, तो सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 के, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो और आपको ये ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगानी है 60 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एंगल सम 180। तो एंगल 1 और 2 तो बराबर है, तो 2 को भी हमने एंगल 1 रख लिया, ठीक है, और ये 60 को यहाँ भेज दिया, तो ये 120। तो अगर एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएंगे, कितने एंगल 1 हो जाएंगे, 2 एंगल 1। तो एंगल 1 एक निकालोगे तो 2 से डिवाइड होगी 60, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। तो एंगल 1 60 है तो एंगल 2 भी 60 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ए ओ बी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि अगर ये 14 है तो ए बी भी कितनी हो जाएगी, 14 ही तो हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में।
अब आपको जब भी सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो देखो सेगमेंट एक्चुअल में होती क्या है, सेगमेंट मतलब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस सर्कल को दो पार्ट्स में बांट रही है कि ये छोटा वाला पार्ट और अगर ये वाला पार्ट बड़ा वाला होता है, ये माइनर सेगमेंट होती है कॉर्ड के, जो कॉर्ड ने जो दो पार्ट्स बांटे, एक ये इधर वाला और एक इधर वाला, एक कॉर्ड के इधर वाला और एक कॉर्ड के ऊपर वाला, तो ये तो माइनर सेगमेंट होती है, ठीक है, और ये वाला मेजर सेगमेंट होता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप पहले पूरा सेक्टर ले लो, ये पूरा सेक्टर ले लो, ठीक है। इस सेक्टर में से अगर आप ये सेक्टर आपने लिया, ये पूरा सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर है ना, इस सेंटर से जो पार्ट कटता है सर्कल का, ये सेक्टर होता है। इसमें से अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया हटा दो तो ये वाला एरिया आपको सेगमेंट वाला एरिया नहीं मिल जाता है, ये याद रखना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करना है, पूरे सेक्टर में से जो ट्राइंगल बन रहा है, कैसा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। उसमें से माइनस करोगे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल वाला, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का आपको फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। वैसे तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, बट साइड यहाँ पे तो रेडियस ही है ना, क्योंकि कॉर्ड भी रेडियस के बराबर है, तो r² होता है, √3/4 r²। वैसे साइड का स्क्वायर होता है, बट साइड आपकी यहाँ इस ट्राइंगल में रेडियस है। अब यहाँ पे देखो पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 14 है ना, रेडियस कॉर्ड या रेडियस 14 है, स्क्वायर लगेगा। थीटा कितने का एंगल बना रहा है, सेंट्रल एंगल 60 का, अपॉन में 360 माइनस √3/4, रेडियस फिर से 14, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब आपको दिख रहा है कि 14 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर ले लिया कॉमन, अंदर ये बचेगा और ये कट जाएगा 66 से, तो 6 भी बचेगा नीचे। 14 स्क्वायर तो बाहर है, इसमें से भी 14 स्क्वायर बाहर है, तो ये बचेगा। उसके बाद 22 देखो 7 × 6 42 है ना ये, और 4 है, 42 और 4 का एलसीएम ले लो, 84 आ जाएगा। इन दोनों का अगर ये 42 है और ये 4 है, इनका एलसीएम लोगे 84 आएगा। 42 में 84 कब आता है 2 पे, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 में 84 कब आता है 21 पे, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 की वैल्यू आप 1.73 रख सकते हो, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये 84 इस एक ये जो बाहर 14 2 बार था, इससे अब ये इनटू में आया ना, तो ऊपर नीचे कट सकता है, तो ये 14 में 84 6 पे आता है, फिर ये 2 पे कट जाएगा, 2 3 जा 2 7 जा पे, पहले 14 से तो ये 6 पे कटेगा, फिर 2 3 जा ये 7 से, तो बाहर 7, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो 173 को 21 से, तो ये आ जाएगा 3633, और 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लग जाएगा। और फिर इसमें से इसको कैसे माइनस करोगे, इसमें तो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे 44 में से जब माइनस करोगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाना और फिर माइनस करना, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लिखते हैं माइनस करते वक्त या प्लस करते वक्त। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 7.67 जब माइनस करोगे, अपॉन में 3 × 7, इस 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2.54, और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकती थी, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो। तो ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर पाई r² थीटा बाई 360, 0 से 0 6 से ये कट गया, 6 6 जा, और फिर 2 से ये कट जाएगा, पहले 7 से ये कटा, 7 2 से, फिर 2 से ये कट गया 3। अब ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होकर 308, और नीचे कितना है 3, सेम ऐसे इसको भी करो, 2 से ये 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा, फिर 2 से फिर से ये कट जाएगा, 7 7 जा 49, √3 की वैल्यू रख दो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 17.89, तो कैसे भी आप निकालो तो वही 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेक्शन डी का, इसमें भी आपको कुछ नहीं है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर दोनों निकालना है, माइनर भी सेगमेंट निकालनी है और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। और रेडियस कितनी है सर्कल की 42, और लेंथ ऑफ आर्क आपको 88 दी हुई है। देखो लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है, तो उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा पहले, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहले तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। सेक्टर के एरिया में से कोई भी सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सेक्टर ये जो बन रहा है इस सेक्टर के एरिया में से, ये सेक्टर पूरे में से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूँ तो ये वाला पार्ट बचेगा सेगमेंट वाला। सेगमेंट इसी को तो कहते हैं जो ये वाला पार्ट होता है, जो कॉर्ड एक सर्कल को डिवाइड करती है, ये वाला पार्ट। तो कैसे निकलता है, पूरे सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल होता है ये वाला, इसको हटा दो। अब ये ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल तो मैंने बता दिया था, √3/4 a की जगह रेडियस रखते हैं। बट अगर ये ट्राइंगल हमें नहीं पता कैसा है तो हम ना इसका फॉर्मूला ट्राइंगल का ½ r² रख लेते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला बन सकता है सेगमेंट का, पहले सेक्टर का फॉर्मूला ले लो πr² θ/360 और एक फिर ये माइनस कर दो ये ट्राइंगल ½ r² sin θ। अब अगर आपको दिख रहा है r² इस सेक्टर में भी आ रहा होगा और r² यहाँ भी आ रहा होगा, तो इसलिए हमने r² बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा πθ/360, तो सेक्टर में से बचेगा और माइनस इसमें से क्या बचेगा, r² बाहर तो ½ sin θ बचेगा। तो ये भी आपका सेगमेंट का फॉर्मूला हो सकता है जब आप ट्राइंगल का एरिया ये ले रहे हो, ठीक है। अगर आपको एंगल पता नहीं है, कैसा भी एंगल हो सकता है, यहाँ तो पता था ना इक्विलेटरल है, बट अगर कैसा भी एंगल हो तो आप ये वाला फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए ले सकते हो, ½ r² sin θ। तो हमने वही किया, पहले सेक्टर का एरिया लिया, फिर -½ r² sin θ लिया था, फिर r² कॉमन ले लिया था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी 88, तो उसका भी तो यूज़ करना है क्योंकि हमें आर तो पता है सर्कल की बट थीटा तो नहीं पता। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क का अगर हम फॉर्मूला लगा दे तो थीटा निकल जाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr θ/360, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दी हुई है 42, थीटा आपको निकालना है अपॉन में 360 = 88। ये लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी ना, रेडियस भी गिवन थी और लेंथ ऑफ आर्क भी 88 गिवन थी। तो यहाँ से 88 तो यहीं रहेगा, पहले से काट दो, 2 से ये कट, पहले तो 7 से 6 पे कट जाएगा, 7 6 जा 42, फिर 6 से 360 कटेगा 60 पे, और फिर 2 से कटेगा 30 पे, 2 51 पे। फिर चाहो तो और काटना तो काट दो, नहीं तो ऐसे चीज़ रखो, 22/30 आ गया, यहाँ पे 30 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा इस साइड आके, और 22 डिवाइड में चला जाएगा। 22 में 88 आता है 4 पे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 120 एंगल आ गया आपका। अब यहाँ पे ये जो माइनर सेगमेंट का आपने फॉर्मूला लगाया है, इसमें थीटा की जगह कितना रख दोगे, 120, एंड साइन थीटा साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 को आप कैसे लिख सकते हो, 90 + 30, 120 को कैसे लिख सकते हैं, 90 + 30। अच्छा, साइन 90 + थीटा आपका साइन थीटा होगा, साइन 90 + थीटा साइन थीटा होता है। तो थीटा कितना, ये 90 + थीटा है ना, साइन 90 + थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो थीटा कितना है, 30, तो साइन 30, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30, ये हाफ एज इट इज़। साइन 30 की वैल्यू आप याद रखना, टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक में हाफ होती है। अब ये 22, ये 120 से 360 कट जाएगा 3 पे, और 22/21 आ जाएगा, और ये रेडियस दो बार लिख दोगे। अब ये 20/21, ये हाफ, और ये साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये 21 और ये कितना है, 2 2 जा 4 है ना। 21 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 84 आ जाएगा। 21 में 84 आता है 4 पे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और 4 पे 84 कब आता है, 21 पे, तो इसको 21 से कर देना। तो 22 × 4 88, और 1 × 1 1, 1 को 21 से किया 21। अब ये इससे कट जाएगा, देखो 84 में 42 आता है 2 पे, और फिर 2 से ये 21 पे कट जाएगा 21, और ये माइनस कर दो 67, तो ये आ जाएगा 1407। ये तो आया आपका माइनर सेगमेंट। अब मेज़र निकालने के लिए ना आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। पहले देखो मेज़र कैसे आएगा, अगर माइनर में निकाल चुकी हूँ तो ये वाला कैसे आएगा, पूरे सर्कल में से माइनर वाला हटा के। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। तो ये पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, πr², पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42 दो बार है, कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा 554 पूरे सर्कल का। पूरे सर्कल में से 5544, पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट जो कि आपने 1407 निकाला है उसको माइनस करो। तो ये माइनस करके देखो 5544 को जब माइनस करोगे 1407 से, तो ये आ जाएगा आपका 4137। इतना एरिया आपका
मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट में आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगाना ये वाला, पहले माइनर निकाल लो, उसके बाद सर्कल का एरिया निकाल लेना, सर्कल का एरिया, उसमें से माइनर वाला एरिया जो आएगा आपका उसे माइनस कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, इसके अलावा सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं और ये सारे क्वेश्चंस को अपने आप करके देखिए, फॉर्मूले भी याद कर लेना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, एंड लाइक भी कर देना वीडियो को। प्लेलिस्ट की वीडियोस अच्छी तरह से देख लेना, सारे जितने क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व हो रखे हैं, ताकि आपके CBSE बोर्ड या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में मार्क्स आ सके। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए।